इस कहानी की शुरुआत में हमें गाय नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी पूरी जिंदगी एक तय रूटीन पर चलती है। वह हर रोज एक जैसे कपड़े पहनता है, उसी कॉफी शॉप से कॉफी खरीदता है और सबसे खास बात यह है कि उसे कभी पैसे नहीं देने पड़ते क्योंकि इस शहर में हर चीज फ्री होती है। इसके बाद वह अपने बैंक पहुंचता है जहां उसका सबसे अच्छा दोस्त सिक्योरिटी गार्ड उसका इंतजार कर रहा होता है। दरअसल गाय इसी बैंक में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। तभी कुछ नकाबपोश लुटेरे बैंक लूट लेते हैं, लेकिन गाय और उसका दोस्त बिल्कुल घबराते नहीं क्योंकि इस शहर में बैंक लूटना रोज की बात है। बैंक लूटने के बाद सब कुछ फिर पहले जैसा हो जाता है। इसी दौरान बैंक के बाहर हमें ब्लू शर्ट पहने एक लड़की दिखाई जाती है। वह एक व्यक्ति को गन पॉइंट पर लेकर उसका पोर्टफोलियो छीन लेती है और वहां से चली जाती है। गाय उसे पहली बार देखकर ही पसंद करने लगता है। वह आमतौर पर किसी से बात नहीं करता, लेकिन इस लड़की से बात करने की हिम्मत जुटा लेता है। अगले दिन वह लड़की से बात करने के लिए अपने रोज के रूटीन को तोड़ देता है। जैसे ही वह ट्रेन ट्रैक पर पहुंचता है, तेज रफ्तार ट्रेन उसे टक्कर मार देती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद कहानी हमें असली दुनिया में ले जाती है। यहां पता चलता है कि यह कोई असली शहर नहीं बल्कि एक वीडियो गेम है। इस गेम को मिली और उसके दोस्त कीज ने मिलकर बनाया था। ब्लू शर्ट वाली लड़की भी असली नहीं बल्कि मिली का गेम कैरेक्टर है। अगली सुबह गाय फिर उसी जगह जिंदा हो जाता है और उसकी पूरी दिनचर्या दोबारा शुरू हो जाती है, मानो पिछला दिन कभी हुआ ही ना हो। लेकिन इस बार वह अपनी किस्मत बदलने का फैसला करता है। वह एक प्लेयर से उसके स्पेशल ग्लास छीन लेता है। जैसे ही वह ग्लास पहनता है, उसे गेम की असली दुनिया दिखाई देने लगती है। अब उसे मेडिकल किट, हथियार और वे सभी चीजें दिखाई देती हैं जो आम एनपीसी नहीं देख सकते। मेडिकल किट इस्तेमाल करते ही उसका शरीर पूरी तरह ठीक हो जाता है और वह हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ असली दुनिया में मिली और कीज अपनी बनाई हुई गेम कंपनी से अपना सोर्स कोड वापस लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन कंपनी का मालिक उनकी कोई मदद नहीं करता। कीज पैसों की मजबूरी में उसी कंपनी में नौकरी कर रहा होता है। मिली को धीरे धीरे एहसास होता है कि गाय अब एक साधारण एनपीसी नहीं रहा, वह खुद फैसले लेने लगा है, यानी उसके अंदर असली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित हो चुकी है। यह बात कंपनी के लोगों तक भी पहुंच जाती है। वे गेम के अंदर जाकर गाय को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय किसी तरह उनसे बच निकलता है। वह एक ऊंची बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाता है। तभी मिली सही समय पर अपनी गाड़ी लेकर पहुंचती है। गाय ऊपर से छलांग लगा देता है और सीधे उसकी गाड़ी पर गिर जाता है। इस तरह उसकी जान बच जाती है। मिली और कीज को लगता है कि उन्होंने गाय को बचा लिया है और अब खतरा टल गया है। लेकिन अगली सुबह गाय फिर उसी पुराने रूटीन के साथ उठता है। हालांकि इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका होता है। अब वह सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं बल्कि अपनी मर्जी से फैसले लेने वाला एक एआई बन चुका होता है। इसके बाद असली दुनिया में मिली किसी भी कीमत पर गेम के अंदर मौजूद सोर्स कोड को वापस लाना चाहती है। दूसरी तरफ गाय अब पूरी तरह बदल चुका होता है। वह गेम के नियमों को तोड़ते हुए हर वह काम करने लगता है जो एक सामान्य एनपीसी कभी नहीं कर सकता। मिली गेम के अंदर उस जगह पहुंचती है जहां सोर्स कोड छिपा होता है। गाय भी वहां पहुंच जाता है। पहले मिली उसे दुश्मन समझकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन गाय बताता है कि वह उसकी मदद करना चाहता है। तभी गेम के दुश्मन उन दोनों को देख लेते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। दोनों किसी तरह वहां से बच निकलते हैं। भागते भागते वे मिली के गुप्त ठिकाने पर पहुंचते हैं। वहां गाय पहली बार ऐसी ऐसी चीजें देखता है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यहीं उसे पता चलता है कि उसकी दुनिया सिर्फ एक छोटे से शहर तक सीमित नहीं है, उसके बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया मौजूद है। इसके बाद गाय फैसला करता है कि वह अपने लेवल को लगातार बढ़ाएगा। वह मिशन पूरे करने लगता है, पैसे कमाता है, नई नई स्किल्स अनलॉक करता है और अपनी ताकत पहले से कई गुना बढ़ा लेता है। अब वह गेम के सबसे खतरनाक प्लेयर्स से भी आसानी से लड़ सकता है। धीरे धीरे उसकी वीडियो इंटरनेट पर वायरल होने लगती है। पूरी दुनिया हैरान होती है कि आखिर इस कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है। किसी को नहीं पता होता कि गाय को कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा, बल्कि वह खुद अपने फैसले ले रहा है। यही वजह होती है कि उसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगती है। इसके बाद गाय वापस बैंक पहुंचता है, लेकिन इस बार उसने अपनी पुरानी ब्लू शर्ट की जगह एक नई स्टाइलिश शर्ट पहन रखी होती है। उसका दोस्त सिक्योरिटी गार्ड उसे देखकर चौंक जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी उसे गाय के स्पेशल ग्लास देखकर होती है, क्योंकि ऐसे ग्लास
सिर्फ गेम के असली प्लेयर्स के पास होते हैं। गाय अपने दोस्त को पूरी कहानी बताता है कि उसने एक प्लेयर से ग्लास छीने थे और तभी से उसकी पूरी दुनिया बदल गई। अब उसे गेम की सच्चाई दिखाई देती है। हालांकि उसका दोस्त इन बातों पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी गाय का साथ देने का फैसला करता है। उधर मिली दोबारा गाय से संपर्क करती है। वह उसे मैसेज भेजकर बताती है कि उसे सोर्स कोड तक पहुंचने के लिए उसकी मदद चाहिए। दूसरी तरफ कीज उनकी मदद करना चाहता है, लेकिन वह कंपनी में नौकरी करता है। अगर कंपनी के सीईओ को पता चल गया कि वह मिली की मदद कर रहा है तो उसकी नौकरी चली जाएगी। इसी बीच मिली फिर से उस जगह पहुंच जाती है जहां सोर्स कोड रखा हुआ होता है, लेकिन वहां पहले से ही भारी सुरक्षा मौजूद रहती है। किसी तरह वह सोर्स कोड की फाइल अपने हाथ में ले लेती है, लेकिन तभी दुश्मन उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऐसे समय पर गाय वहां पहुंच जाता है। वह अकेले ही सभी दुश्मनों से भिड़ जाता है। उसकी नई ताकत और स्किल्स देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह मिली को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल देता है, लेकिन इस भाग दौड़ में सोर्स कोड की फाइल वहीं छूट जाती है। हालांकि इस मिशन के दौरान एक बहुत बड़ी बात सामने आती है। गाय और मिली गेम के उस लेवल तक पहुंच जाते हैं जहां उनसे पहले कोई भी प्लेयर कभी नहीं पहुंच पाया था। उधर असली दुनिया में कंपनी का सीईओ यह देखकर हैरान रह जाता है कि एक साधारण एनपीसी अब पूरे गेम का सबसे मशहूर कैरेक्टर बन चुका है। वह कीज से पूछता है कि आखिर इस कैरेक्टर को कंट्रोल कौन कर रहा है। कीज जवाब देता है कि पहले यह सिर्फ एक साइड कैरेक्टर था, लेकिन अब यह खुद फैसले लेने लगा है। उन्हें भी नहीं पता कि इसके पीछे कौन है। कंपनी चाहे तो इसे कभी भी खत्म कर सकती है, लेकिन सीईओ ऐसा नहीं चाहता। वह समझ चुका होता है कि गाय की वजह से गेम की लोकप्रियता और कंपनी का मुनाफा दोनों तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए वह आदेश देता है कि अभी गाय को खत्म नहीं किया जाएगा, पहले उसकी लोकप्रियता का पूरा फायदा उठाया जाएगा। इसी दौरान गाय और मिली साथ में ज्यादा समय बिताने लगते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और धीरे धीरे उनके बीच एक खास रिश्ता बनने लगता है। मिली धीरे धीरे गाय के और करीब आने लगती है। दोनों साथ में समय बिताते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन इसी बीच कीज मिली को एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर वह हैरान रह जाती है। कीज बताता है कि गाय को कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर रहा, वह एक एनपीसी है जिसने अपने आप सोचना और फैसले लेना सीख लिया है, यानी वह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बन चुका है। यह सुनकर मिली को यकीन नहीं होता, क्योंकि इतने दिनों से उसे लग रहा था कि कोई असली प्लेयर गाय को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन अब उसे समझ आ जाता है कि गाय सच में खुद सोचता है, खुद फैसले लेता है और खुद अपनी जिंदगी जी रहा है। मिली फैसला करती है कि अब गाय को पूरी सच्चाई बता देनी चाहिए। वह दोबारा गेम में लॉग इन करती है और गाय से मिलती है। फिर उसे बताती है कि उसकी पूरी दुनिया असली नहीं बल्कि एक वीडियो गेम है। वह खुद भी इसी गेम का हिस्सा नहीं बल्कि बाहर की दुनिया की इंसान है। इसके बाद मिली गाय से कहती है कि उनके बीच कभी रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह असली दुनिया की इंसान है और गाय सिर्फ एक एआई कैरेक्टर। यह सुनकर गाय पूरी तरह टूट जाता है। दुखी होकर वह समुद्र किनारे पहुंचता है। वहां गुस्से में एक पत्थर समुद्र की तरफ फेंकता है, लेकिन पत्थर एक अदृश्य दीवार से टकराकर वापस गिर जाता है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी दुनिया सचमुच नकली है और उसकी सीमाएं पहले से तय हैं। इसके बाद गाय अपने शहर के बाकी लोगों को भी सच्चाई बताने की कोशिश करता है। वह उन्हें समझाता है कि वे हर दिन एक ही काम दोहराते हैं क्योंकि वे एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसे पागल समझने लगता है। उधर मिली और उसकी टीम एक बार फिर सोर्स कोड हासिल करने के मिशन पर निकलते हैं। इस बार वे गेम के सबसे कठिन लेवल तक पहुंच जाते हैं और आखिरकार सोर्स कोड की फाइल हासिल कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही कंपनी के सीईओ को पता चलता है कि सोर्स कोड चोरी हो चुका है, वह तुरंत पूरी गेम को रीसेट करने का आदेश दे देता है। कुछ ही सेकंड में पूरी गेम बंद हो जाती है। दुनिया के सभी प्लेयर्स बाहर निकल जाते हैं और पूरा शहर फिर से शुरू कर दिया जाता है। रीसेट के बाद गाय फिर उसी पुराने रूटीन में लौट आता है। वह वही कपड़े पहनता है, उसी कॉफी शॉप पर जाता है और बैंक की ओर निकल पड़ता है। लेकिन अब उसे अपनी पिछली जिंदगी की कोई बात याद नहीं रहती, यहां तक कि वह मिली को भी नहीं पहचानता। यह देखकर मिली का दिल टूट जाता है। उसे महसूस होता है कि कंपनी ने सिर्फ गेम ही नहीं बल्कि गाय की सारी यादें भी मिटा दी हैं। लेकिन वह हार नहीं मानती। वह कीज से कहती है कि किसी भी तरह गाय की यादें वापस लानी होंगी। कीज कंपनी में काम करता है, इसलिए वह सिस्टम के अंदर
कुछ बदलाव कर सकता है। दोनों मिलकर गेम के अंदर एक नई दुनिया बनाना शुरू करते हैं जहां गाय और बाकी एनपीसी बिना किसी तय रूटीन के अपनी मर्जी से जी सके। मिली फिर से गेम में जाती है और धीरे धीरे गाय को उसकी पुरानी बातें याद दिलाने लगती है। वह गाय के साथ ऐसा कुछ करती है कि गाय को पुराना सब कुछ याद आ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड मिली, सोर्स कोड और अपनी असली पहचान भी। अब गाय समझ चुका होता है कि किसी प्रोग्राम के मुताबिक जीना ही उसकी किस्मत नहीं है। वह बाकी एनपीसी से भी कहता है कि उन्हें हर रोज वही काम करने की जरूरत नहीं है। वे अपने फैसले खुद ले सकते हैं और अपनी जिंदगी अपने तरीके से जी सकते हैं। धीरे धीरे पूरे शहर के एनपीसी बदलने लगते हैं। कोई अपनी नौकरी छोड़ देता है, कोई नया काम शुरू करता है और पहली बार सभी अपनी मर्जी से जीना सीख जाते हैं। अब पूरे शहर के एनपीसी अपनी मर्जी से जीने लगते हैं। वे पहले की तरह एक ही रूटीन फॉलो नहीं करते। कोई अपनी नौकरी छोड़ देता है, कोई नया काम करने लगता है और पूरा शहर बदल जाता है। जब यह सब कंपनी के सीईओ को पता चलता है तो उसे समझ आ जाता है कि इसके पीछे गाय का हाथ है। वह तुरंत अपने कर्मचारियों को आदेश देता है कि किसी भी कीमत पर गाय और उसके साथियों को रोक दिया जाए। इसी दौरान कंपनी का एक कर्मचारी जो पहले से ही मिली और कीज की मदद कर रहा था, उन्हें सीईओ की पूरी योजना बता देता है। अब सभी जानते हैं कि अंतिम मुकाबला होने वाला है। सीईओ गेम के अंदर गाय को रोकने के लिए उसके जैसा ही एक बेहद ताकतवर कैरेक्टर भेजता है। देखने में वह बिल्कुल गाय जैसा होता है, लेकिन उसकी ताकत कई गुना ज्यादा होती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरुआत में गाय पूरी कोशिश करता है, लेकिन उसका हर हमला बेकार साबित होता है। दूसरा कैरेक्टर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। पूरी दुनिया इस लड़ाई को लाइव देख रही होती है और अब तक सभी लोग गाय से भावनात्मक रूप से जुड़ चुके होते हैं, इसलिए हर कोई उसकी हार देखकर परेशान हो जाता है। तभी गाय का दोस्त सिक्योरिटी गार्ड उसकी मदद के लिए आगे आता है। उसके पास फिर से वे स्पेशल ग्लास पहुंच जाते हैं। वह किसी तरह उन्हें गाय तक पहुंचा देता है। ग्लास मिलते ही गाय के पास गेम के सभी खास हथियारों का एक्सेस आ जाता है। सबसे पहले वह कैप्टन अमेरिका की शील्ड बुलाता है और दुश्मन के जोरदार पंच को रोक देता है। फिर हल्क का विशाल हाथ इस्तेमाल करके उस पर हमला करता है। इसके बाद वह गेम में मौजूद कई सुपर हीरो हथियारों का इस्तेमाल करता है और मुकाबला बराबरी पर ले आता है। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं होती। कुछ देर बाद गाय के हाथ से ग्लास फिर गिर जाते हैं और दूसरा कैरेक्टर उसे दोबारा दबोच लेता है। तभी गाय एक चाल चलता है। वह उन ग्लास को खुद पहनने के बजाय अपने दुश्मन को पहना देता है। जैसे ही दूसरा कैरेक्टर ग्लास पहनता है, उसे गेम की पूरी असली दुनिया दिखाई देने लगती है। वह चारों तरफ दिखाई देने वाली नई चीजों को देखकर इतना उलझ जाता है कि लड़ाई पर उसका ध्यान ही नहीं रहता। इसी मौके का फायदा उठाकर गाय मुकाबला जीत लेता है। उधर असली दुनिया में सीईओ गुस्से से कंट्रोल रूम में पहुंच जाता है और गेम के सर्वर को तोड़ना शुरू कर देता है। जैसे जैसे सर्वर टूटता है, गेम की पूरी दुनिया भी टूटने लगती है। इमारतें बिखरने लगती हैं और हर तरफ तबाही मच जाती है। गाय समझ जाता है कि अगर वह समय रहते बाहर नहीं निकला तो पूरी दुनिया हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। वह तेजी से उस जगह की ओर दौड़ता है जहां नया सोर्स कोड मौजूद होता है। आखिरी पल में गाय उस रास्ते तक पहुंच जाता है और एक नई दुनिया में प्रवेश कर जाता है। उसके पीछे बाकी एनपीसी भी सुरक्षित उस नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। उधर मिली और कीज भी कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं। वे सीईओ को रोकते हैं और समझाते हैं कि इस गेम को नष्ट करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आखिरकार कंपनी को भी मानना पड़ता है कि असली गलती उसी की थी। बाद में मिली और कीज अपने ओरिजिनल सोर्स कोड की मदद से एक नया गेम लॉन्च करते हैं। इस नई दुनिया में सभी एनपीसी आजादी से अपनी जिंदगी जी सकते हैं। अब इस गेम का सबसे लोकप्रिय और मुख्य कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि गाय होता है। आखिर में कीज को भी एहसास हो जाता है कि मिली हमेशा से उसी से प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, जबकि गाय अपनी नई दुनिया में आजाद जिंदगी जीने लगता है। इसी के साथ ये शानदार फिल्म खत्म हो जाती है।